नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। दोस्तों, आज हम लोग डायरेक्शन सेंस की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। उस तरीके के डायरेक्शन सेंस जो कि आपको आजकल काफ़ी जगहों पर देखने को मिल जाता होगा, जिसमें कि डिग्री होती है और डिग्री के हिसाब से ही हमें डायरेक्शन देना होता है और फिर आगे जाकर उतने किलोमीटर वो फिर आगे बढ़ता है। इस तरीके के प्रॉब्लम आपको अक्सर ही देखने को मिल जाते होंगे मॉक टेस्ट में या फिर क्विज में। तो चलिए आज हम लोग इसी तरह के एक डायरेक्शन सेंस को सॉल्व करेंगे और ये डायरेक्शन सेंस की प्रॉब्लम हमें भेजी है भक्तहरी साहू ने। सो थैंक यू भक्तहरी साहू हमारे साथ इस पजल को शेयर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अवेलेबल है आपके सामने में। इसे आप एक बार देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर देखेंगे कि इसे सॉल्व किस तरीके से करना था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपने अब देख लिया होगा, सॉल्व भी करी होगी और बहुत सारे लोगों ने तो इसे सॉल्व कर लिया होगा। और तो चलिए अब देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना था। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। स्टार्टिंग फ्रॉम हिज होम, राजीव मूव 40 किलोमीटर्स टुवर्ड नॉर्थ। अब अपने घर से राजीव जो है वो नॉर्थ के डायरेक्शन में 40 किलोमीटर जा रहा है। तो आपको पता ही है, यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ आपको। ये हमारा नॉर्थ होगा, ये हमारा साउथ होगा, ये हमारा वेस्ट और ये ईस्ट होगा। ठीक है, ये डायरेक्शन को फॉलो करनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजीव का घर मैं मान लेता हूँ कि इस वाले पोजीशन पर राजीव का घर है। ठीक है, यहाँ पर राजीव का घर है इस वाले पोजीशन पर। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ से वो तो यहाँ से वो नॉर्थ के डायरेक्शन में 40 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो यहाँ से नॉर्थ के डायरेक्शन में हम लोग इसको ले लेते हैं 40 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से 40 किलोमीटर ये चला। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है कि ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 30 किलोमीटर टू रीच पॉइंट एस। अब यहाँ से वो राइट टर्न लेता है और 30 किलोमीटर चलता है और पॉइंट एस पर पहुँच जाता है। उसके बाद बोला जा रहा है कि ही टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट एंड मूव 50 किलोमीटर। अब यहाँ से वो नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में मूव करेगा। तो नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन यहाँ से हमारा इस ओर जाएगा। ठीक है, इस तरफ जाएगा। तो इस तरफ जाकर वो 50 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो बढ़ा दो इसको यहाँ से 50 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर हम लोग इसको बीच में ही रोकेंगे, क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि इसके पहले में ये 50 किलोमीटर होगा या फिर इसके बाद में होगा या फिर इसी के सीध में होगा। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर ही रखते हैं। आगे जैसे भी पता चलेगा उस हिसाब से इसको हम लोग या तो आगे बढ़ा देंगे या तो पीछे ही रहेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आफ्टर विच ही मूव्स 40 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड रीचेज अ पॉइंट विच इज इन लाइन विद हिज होम एंड द पॉइंट वेयर ही टुक्स द फर्स्ट टर्न। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि यहाँ जो ये 50 किलोमीटर चलकर पहुँचा है, यहाँ से वो नॉर्थ के डायरेक्शन में 40 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और नॉर्थ के डायरेक्शन में 40 किलोमीटर चलने के बाद वो जहाँ पहुँचता है वो वाली पॉइंट राजीव के घर से, और राजीव के घर से जो चलने के बाद उसने पहला टर्न लिया था जिस जगह पर से, उसके बिल्कुल सीध में होगा। ठीक है, तो ये वाली पॉइंट इसके सीध में होनी है। तो जाहिर सी बात है इसके सीध में वो तभी हो गई जबकि ये वाली पॉइंट हमें इसके सीध में लेनी होगी। ठीक है, तो चलो ले लेते हैं इसके सीध में। हम लोग यहाँ पर इस वाले पॉइंट को कर दिए, यहाँ पर पहुँच गया ये। ठीक है, अब मान के चलना थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो रहा है, टेढ़ा मेढ़ा लाइन हो रहा है, लेकिन वो हम समझ जाएंगे कि ये एक सीधी सीधी लाइन ही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से वो नॉर्थ के डायरेक्शन में 40 किलोमीटर आगे बढ़ेगा। नॉर्थ के डायरेक्शन में 40 किलोमीटर आगे बढ़ गया और हमें क्या पता है कि ये वाली बिंदु, ये वाली पॉइंट, ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट सभी एक सीध में है। ठीक है, दिख नहीं रहा है एक सीध में, लेकिन है, मान के चलना कि है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, चलिए अब जाहिर सी बात है ये वाली डिस्टेंस आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है आगे बढ़ के, क्यों? तो यहाँ वाली डिस्टेंस आप कैसे पता करोगे? देखो एक ट्रायंगल हो गया, एक तरह से आप देख लो ये एक ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल में आप ये वाली डिस्टेंस कैसे पता करते हो कि यहाँ वाली डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस यहाँ वाली डिस्टेंस का स्क्वायर और उसका रूट ओवर। मतलब मैं करके दिखा देता हूँ। ये वाली डिस्टेंस हम कैसे पता करेंगे? 50 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर का रूट ओवर जो भी होगा वो हमारा ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। तो वो कैसे आएगी? 2500 माइनस 900 आपका हो गया 1600 का रूट ओवर बराबर आपका हो जाता है 40। ठीक है, तो ये 40 आपका ये वाली डिस्टेंस आ गई, तो इसको हम लोग यहाँ पर 40 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप और भी शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, ये रूट ओवर निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो वो अभी मैं नहीं करूँगा, चलिए करके ही दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये कैसे हम लोग यहाँ पर 40 कैसे समझ सकते हैं? देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें दिख रहा है, मतलब 50 प्लस 30 यानी कि 80 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 50 माइनस 30 20 हो जाएगा। 80 इंटू 20 1600 होता है। ठीक है,
अब 1600 का रूट ओवर 40 हो जाता है, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे भी हम लोग बैठाकर 40 निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा 40 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ तक तो हम लोग पहुँच चुके थे, अब इसके आगे एक बार बढ़ते हैं। तो इसके आगे बढ़ेंगे, यहाँ के बाद क्या बोला जा रहा है, देन ही टर्न्स एंड ट्रेवल टुवर्ड साउथ वेस्ट फॉर 80 रूट 2 किलोमीटर टू रीच पॉइंट यू विच इज इन लाइन विद पॉइंट एस। अच्छा देखो, अब यहाँ से वो क्या करता है, कौन से डायरेक्शन में मुड़ता है, साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में जाकर वो पॉइंट यू पर पहुंचेगा, और पॉइंट यू जो है वो आपका एस के इन लाइन में होगा। तो यहाँ से देखो साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में जाना है, तो साउथ वेस्ट का डायरेक्शन कौन सा होगा, इस तरफ होगा, यानी कि वो इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा और पॉइंट यू पर पहुंचेगा, और पॉइंट यू जो है वो एस के सीध में होना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर एक पॉइंट यू हम लोग रखते हैं इसके सीध में ही, और यहाँ से इसको मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको हम लोग इसको इस तरीके से मिला देते हैं, और ये वाली डिस्टेंस दे रखी है 80 रूट 2 की, ये हमारी 80 रूट 2 की डिस्टेंस हो गई। और ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट यू है। ठीक है, चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है जहाँ पे कि हमें डिग्री मिलेगी। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि फ्रॉम यू he finally turned 135 degree towards his right and walks 80 किलोमीटर to reach point T। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से वो अपने राइट में 135 डिग्री मूव करता है। ठीक है, तो देखो डिग्री मूव करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, इस चीज़ पर फोकस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहीं पे दिक्कत आती है। बाकी सारी जितनी चीज़ें मैंने अभी तक बताई है वो लोग आप वो सारी चीज़ें आप जानते हो, यहाँ तक तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। अब देखो यहाँ पर जो हम लोग डिग्री देंगे, तो देखो 135 जो देंगे हम लोग, तो 135 हम लोग कैसे देंगे कि 135 हम लोग इसके फेस को फोकस करते हुए देंगे। ठीक है, इसके फेस को फोकस करते हुए ही डिग्री मूव करेंगे। तो इसका फेस किस तरफ है, ये आया किधर से है, ये आया इधर से है, इधर से ये आया है, तो इसका फेस इस तरफ जा रहा है ना, इसका फेस इस तरफ जा रहा है ना, तो इस तरफ जा रहा है, तो इसका फेस इस तरफ है, तो इसी हिसाब से हम लोग 135 डिग्री मूव करेंगे। ठीक है, ये नहीं समझना कि हम लोग इधर है, इसको वन इस तरफ से हम लोग 135 मूव नहीं करेंगे, ये इधर से आया है तो इसका फेस तो इस तरफ जा रहा है ना, इस तरफ मुड़ा हुआ है, तो इधर से ही हम लोग 135 जाएंगे। अब देखो, अब मेन पॉइंट पे आता हूँ कि 135 डिग्री हम लोग अनुमान कैसे लगाएंगे। ठीक है, अब देखो ये इसका फेस इस तरफ है, ये इधर से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाली लाइन जो है, ये लाइन कितने डिग्री की हुई, 180 डिग्री की हुई, 180 डिग्री की हुई ये वाली लाइन, है ना, ये वाली लाइन 180 डिग्री की हुई ना, क्योंकि ये पूरा तो 360 डिग्री है। अगर आप पूरे की बात कर लो तो 360 डिग्री होता है, वो आपको पता है। और अगर हम लोग आधे की बात कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की मैं बात कर लूँ, तो वो 180 होता है। ठीक है, ये पूरा 180 होता है, तो इसका 90 कौन सा हो जाएगा, सीधा आप इस तरीके से काट दो। ठीक है, इस तरीके से काट दो, मतलब ये वाली जो लाइन है वो 90 डिग्री की है। अब देखो 90 डिग्री की ये वाली लाइन है, ये 90 डिग्री का डिग्री है। अब 90 डिग्री के बीच से ही हम लोग एक और लाइन खींच देंगे बीचों बीच, तो ये कौन डिवाइड हो जाएगा आपका 90 डिग्री किस में डिवाइड हो गया, बीचों बीच कर दिए तो 45 में डिवाइड हो गया ना, जाहिर सी बात है 45 में डिवाइड हो गया। अब यहाँ भी उसी तरीके से कर दो, ये भी हम लोगों ने बीचों बीच इसको कर दिया, तो ये भी हमारा देख लो, ये भी 45 डिग्री में हो गया। तो ये देख लो एग्जैक्ट डिग्री की आपको लोकेशन यहाँ पर मिल चुकी है। अब हमें मुड़ना कितना है, 135 डिग्री मुड़ना है। ठीक है, तो 135 डिग्री आप सीधा सीधा काउंट कर लो। काउंट कैसे करोगे, यहाँ पे था इसका फेस इस तरफ गया है, तो इसके राइट में वो मुड़ेगा, तो यहाँ पर ये वाली 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। अब 90 डिग्री ये मुड़ा इधर से 90 डिग्री गया, अब 90 में फिर से प्लस करो 45, तो कितना हो जाता है 135 हो गया। तो ये एग्जैक्ट आपको 135 इस डायरेक्शन में मिल गया। ठीक है, ये एग्जैक्ट 135 डिग्री हो गया। आप सीधे 45 करके भी जोड़ लो, 45 90 90 45 135। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 45 करके भी जोड़ा, तो भी 135 हमारे इस डायरेक्शन में आ गया है। ठीक है, तो ये वाली डायरेक्शन में वो आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़कर वो कितने किलोमीटर चलता है, वो चलता है 80 किलोमीटर और पहुंच जाता है पॉइंट टी पर। ये आपका यहाँ से आगे बढ़ा और चला 80 किलोमीटर और पहुंच गया पॉइंट टी पर। अब पॉइंट टी किधर है उसके बारे में, इसके इनलाइन है या नहीं है उसके बारे में हमें नहीं बताया गया है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर पॉइंट यू था, और पॉइंट यू से वो इस डायरेक्शन में नॉर्थ मतलब इस डायरेक्शन में आगे बढ़ गया है। ठीक है, चलिए, ये हमारा एग्जैक्ट निकल गया। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से कि डिग्री हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। मतलब देखो, मैं यहाँ पर आपको अच्छे से बताता हूँ। मान लो कि इधर से आया, ठीक है,
इस तरफ से आया, चलो पहले मैं सीधे सीधे करके बताता हूँ। चलो मान लो कि इस तरफ से आया, ठीक है, कोई पर्सन आगे से इस तरफ से आया, तो अब इसका फेस देख लो, इस तरफ है, इधर ही जा रहा है, यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर आकर रुका है, लेकिन आया तो इधर से था, मतलब इसका फेस इस तरफ है। यानी कि ये वाली टोटल आपकी कितनी हो गई, 180 डिग्री हो गई, ठीक है। अब 180 डिग्री हो गई, तो अब आप इसमें से ये वाली देख लो, सीधे सीधे बीच से आप सीधी लाइन निकाल दोगे तो ये 90 डिग्री की हो गई। ये वाली जो कोण है वो 90 डिग्री की हो जाती है। अब 90 डिग्री के कोण में भी आप बीचों बीच एक लाइन खींच दोगे तो ये 90 डिग्री आपका 45 में तो डिवाइड हो गया ना। अब वही चीज़ इधर भी आप कर दोगे तो इधर भी आपका 45 में डिवाइड हो गया 90, है ना। तो आप देख लो 45 में डिवाइड हो चुका है आपका सारा कोण। तो अब आपसे 135 डिग्री बोले या 40 डिग्री बोले या 90 डिग्री कुछ भी बोले तो आप कैलकुलेट करके इजीली निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि समझ चुके हैं। ठीक है, अब चलो ये मतलब तिरछे लाइन में भी समझा देता हूँ। तिरछे लाइन में मान लो इधर से कोई बंदा आकर यहाँ पर रुका है, तो अब इसका फेस तो इस तरफ है, यानी कि ये वाली लाइन पे उसकी फेस है, तो ये हमारा 180 डिग्री हो गया। ये हमारा 180 डिग्री हो चुका है। अब इस पे आप सीधे सीधे बीच में एक लाइन खींच दोगे तो ये हमारी 90 डिग्री हो गई। ये 90 डिग्री पे आप फिर से खींच दो बीचों बीच, तो ये हमारा 45 में डिवाइड हो गया, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कोण वाला आप डिग्री वाला समझ चुके होगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो ये वाली क्वेश्चन तो हमारी भाई सॉल्व हो चुकी है। अब इससे रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली आंसर कर सकते हो सकता है आपसे पूछा जाए कि पॉइंट यू और पॉइंट एस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो पॉइंट यू और पॉइंट एस के बीच की डिस्टेंस भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो, ये आपको पता चल चुका है, ये आपको पता चल चुका है ये कितनी की है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी की है, ये 40 + 40, यहाँ से यहाँ तक की ये टोटल 80 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, ये भी आपको पता चल चुका है, ये भी पता चल चुका है, तो आप ये तो निकाल ही सकते हो इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो वो आप निकाल कर देख लेना। ठीक है, चलो तो ये अब आपके लिए एक टास्क हो गया, मतलब आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताना कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट यू एंड पॉइंट एस। ठीक है, पॉइंट यू एंड पॉइंट एस के बीच की जो ये डिस्टेंस होगी, ये हम मुझे आप कमेंट करके नीचे में बताओ, यहाँ पर इसकी डिस्टेंस पॉइंट यू से पॉइंट एस के बीच में क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर करके आप मुझे बताओ, फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपका आंसर सही है या फिर सही नहीं है। क्यों मैंने ये वाली टास्क क्यों दी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे रूट दिख रहा है। ठीक है, तो रूट के कारण ही मुझे ये लगा कि ये वाली टास्क आपको देनी चाहिए। तो चलो इसका आंसर मुझे आप करके बताओ, मैं बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या फिर सही नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रही होगी। डिग्री के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा कि डिग्री हम लोग किस तरीके से लेते हैं और डिग्री के हिसाब से किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैंने सोचा था दोस्तों कि इस वीडियो में मैं एक और डायरेक्शन सेंस की क्वेश्चन लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। इसी में एक और डायरेक्शन सेंस की क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला था, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसको अभी यहीं पर रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन भी हमें भक्तहरी साहू ने ही भेजा है और वो वाली क्वेश्चन इससे थोड़ी सी हाई लेवल की है। तो इस वीडियो को अभी यहीं पर रहने देते हैं, कुछ देर बाद मैं दूसरी वीडियो भी आपको लेकर आऊँगा, आज रात में ही लेकर आऊँगा। वो भी डायरेक्शन सेंस पर ही क्वेश्चन होगी उसकी भी, और वो भी इसी तरीके के डिग्री वाली ही क्वेश्चन होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।